हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग कुशल होंगे। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बताइए आपके इसके पहले वो जो वीडियो हमारा था जिसमें 25 प्लस क्वेश्चंस थे वन लाइनर के, वो आपको कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हों तो उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम चर्चा करते हैं अपने सेशन पर। देखिए, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन जिसे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रूप में जानते हैं। जो गतिमान वस्तुएं होती हैं या गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है तथा दूरी एक सदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं वह है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी एक कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। देखिए अगला बिंदु हमारा क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा मित्रों कि गतिमान वस्तु के गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। जो विस्थापन एक सदिश राशि है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। जो गतिमान वस्तुएं होंगी उनकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वह उस वस्तु का विस्थापन कहलाएगी। जो विस्थापन होता है वह एक सदिश राशि होती है और दूरी जो होती है वह एक अदिश राशि होती है। ये आपको ध्यान रखना है जो कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। जैसे कोई गतिमान वस्तु है, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी जो दूरी होगी न्यूनतम दूरी जो होगी उस वस्तु का वह क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? विस्थापन। ध्यान रखना है आपको। यदि कुल लंबाई हो तो उसे क्या बोलते हैं? दूरी। और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम किससे जानते हैं? तो विस्थापन जिसे कहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अपने पॉइंट पर। ध्यान समझिएगा जो कि दूरी एवं विस्थापन के उदाहरण हैं। दूरी का विस्थापन जो है वो ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए क्या कह रहा है? एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई गति। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ ए से शुरुआत करता है और बी तक जो बिंदु चलता है 4 मीटर की दूरी वह तय करता है। कितने मीटर की दोस्तों? 4 मीटर की दूरी तय करता है। फिर उसके बाद दाहिने मुड़ता है और वह 3 मीटर की दूरी करके सी बिंदु पर पहुंच जाता है। कितने? 3 मीटर की दूरी तय करके वह सी बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाईं ओर उड़ता है और 2 मीटर चलता है। 2 मीटर और डी बिंदु से ई बिंदु की ओर जाने के लिए वह वह पुनः शायद बाएं मुड़ता है और 2.5 मीटर चलता है। फिर वह उत्तर दक्षिण की दिशा में घूमकर वह 3.2 मीटर चल रहा है। तो वह एक क्या हुई? पहले क्या हुई? प्रारंभिक स्थिति। फिर उसकी क्या हुई? अंतिम स्थिति। प्रारंभिक बिंदु को हम क्या माने हैं? ए और अंतिम बिंदु को हम क्या माने हैं? एफ। तो क्या हो रहा है कि इसकी कुल दूरी मान लीजिए 4 मीटर हो गई प्लस 3 मीटर हो गई, फिर उसके बाद 2 मीटर, फिर 2.5 मीटर, फिर 3.2 मीटर। कितना हुआ? ऐड कर दीजिए। देखिए 4, ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 3.2 कितना होगा? 2 5 7 2 9 3 12 4 16। पहले इसको ऐड करेंगे। 4 3 7 2 9 2 11 3 14 14 कितना होगा? फिर कितना हो जाए? 5 2 7 दशमलव लगाएंगे। 14.7 मीटर। कुल लंबाई इसकी कितनी हुई? 14.7 मीटर। क्या हुई दोस्तों? 14.7 मीटर। तो आपको पता चल गया कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल दूरी जो होगी वह दूरी कहलाएगी। जो
14.7 मीटर इसमें है और आपसे पूछेगा कि इसमें व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, तो बिंदु ए से बिंदु एफ तक की न्यूनतम दूरी जो होगी वह कितनी होगी विस्थापन ना। ए से एफ की न्यूनतम दूरी कितनी होगी 3 मीटर, मतलब उसके बीच या सबसे सरल या सबसे कम जगहों का प्लेसमेंट जो होता है उसे हम एक रूप से विस्थापन का नाम दे देते हैं। वहीं पर दूसरा उदाहरण समझिएगा, समझ में आ गया होगा। पहला उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई गति जो होती है, आपने ए से शुरुआत की, फिर बी तक 4 मीटर चले, फिर उसके बाद सी तक 3 मीटर, सी से डी तक 2 मीटर, फिर डी से ई तक 2.5 मीटर, फिर ई से एफ की ओर आप 3.2 मीटर। तो आपको दूरी समझना है, तो ए से चली गई कुल दूरी एफ तक की जितनी दूरी होगी उसे ऐड कर देंगे तो उसके बीच की दूरी आ जाएगी, जिसे हम दूरी का रूप देते हैं। वहीं पर विस्थापन जो होगा कि वह जैसे आपका एक बिंदु है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है और ये ए बिंदु है और यह बी बिंदु है और यह सी बिंदु है। तो इसे ए बिंदु को इससे सी बिंदु पर जाना है, तो क्या जरूरी है कि वह पहले ए से बी की ओर जाए फिर बी से सी की ओर जाए? क्या ऐसा जरूरी है? तो यह दूरी में हो सकता है कि प्रारंभिक शुरुआत से की गई अंतिम बिंदु तक जो दूरी टोटल होगी वह पूरी दूरी को दर्शाएगी। नहीं, आप यहाँ ए बिंदु से डायरेक्ट सी बिंदु तक आ सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? विस्थापन। एक प्रकार से सरल आवर्त में या सरल अवस्था में चली गई दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है? विस्थापन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदाहरण हम नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। एक कार द्वारा एक कार द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर काट रही है। ध्यान देना, ये देखिए कोई वृत्ताकार पथ है जिस पर एक कार चक्कर काट रही है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई है? 144.51। कितनी है दोस्तों? 144.51 की दूरी, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है और उसके बाद पूछ रहा है कि एक चक्कर लगाने के बाद कार का विस्थापन क्या होगा। तो बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी जो होगी वह क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? कि बिंदु ए से लेकर बिंदु ए तक की दूरी, आपकी ये वृत्ताकार पथ है, जो बिंदु यहाँ पर ए है, फिर यहाँ बिंदु भी वही है, चाहे जितनी दूरी, चाहे जैसे आप ऐसे टच करके आएंगे वृत्ताकार, उतना ही समय लगेगा, उतनी ही दूरी तय होगी, ना कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। ये भी ध्यान रखना है आपको। आपको एक वृत्ताकार पथ दिया गया है जिसमें वृत्ताकार पथ का ही वह चक्कर लगा रही है, तो ये समझना है कि ना कि ये उदाहरण से आप समझे कि कुल दूरी जो होगी वो तो दूरी ही होगी और शॉर्टकट में जो दूरी हम तय करेंगे प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, वह हमारा विस्थापन कहलाएगी। देखिए नोट में लिखा है, वो क्या लिखा है हम ध्यान से समझते हैं कि एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, तो वह उस वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाता है। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए उसने यहाँ से शुरुआत की, ध्यान दीजिएगा यहाँ से शुरुआत की वृत्ताकार वृत्ताकार पथ में और पुनः वह उसी स्थान पे आ गई, तो अब बताइए उसने कुल कितनी दूरी तय की? ये डिपेंड नहीं करता, वह फिर उसी स्थान पर चाहे इतना घूमी, चाहे इतना दूरी तय की, लेकिन पुनः उसी स्थान पे बार-बार आ जा रही है। तो क्या हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु या अपने शुरुआती बिंदु पर आ जाए, तो उस वस्तु का जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। हमने आपको क्या समझाया कि विस्थापन क्या होता है कि आप ऐसे जाएंगे, ऐसे बी तक यहाँ तक पहुंचेंगे, तो वो तो क्या हुई दूरी, कुल दूरी ए से मतलब शुरुआत बिंदु से अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, उसे हम कुल दूरी जो होती है उसे हम दूरी कहते हैं। लेकिन हमको विस्थापन समझना है, तो हम ए से सी डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी? विस्थापन। ये आपको समझना है। आपको दूरी तथा विस्थापन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। पहले हम दूरी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर का इसमें से पूछता है दूरी तथा
विस्थापन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि दूरी जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो होती है वह क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक। जब दूरी होगी वह ऐड होगी, जितनी दूर चलेगी वह क्या होगी? ऐड होगी, ना कि ऋणात्मक होगी। जब वह ऋणात्मक होगी तो उसकी दूरी जो होगी, वह कम हो जाएगी तो क्या यहाँ दूरी को परिभाषित करेगी? नहीं। तो वहां पर क्या होगा कि कुल दूरी ना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी, अंतिम बिंदु तक कुल दूरी होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो दूरी कहलाती है। दूरी मतलब कि प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम दूरी कहते हैं, और उसके जो न्यूनतम जो बीच की दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि दूरी जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? दूरी जो होती है वह सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि दूरी जो होती है केवल परिमाण को व्यक्त करती है। जो कि दूरी जो होती है वह केवल परिमाण को व्यक्त करती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूरी किसे व्यक्त करती है? तो दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि यह एक सदिश राशि है, सॉरी, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है, या अगला बिंदु क्या है हमारा? इसका मान शून्य नहीं हो सकता। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी दूरियां जो होंगी, जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ेगा इसकी दूरियां जो होंगी वह ऐड होती चली जाएंगी, ना कि वह उसी स्थान पर पुनः घूमकर आ जाएगा। जब पुनः उसी स्थान पर घूमकर आ जाए या प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर फिर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो जो उसका वेग होगा या उसका मान होगा वह शून्य हो जाएगा, लेकिन जो दूरी होती है उसका मान शून्य नहीं हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं विस्थापन पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विस्थापन। विस्थापन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए ये गोलाकार था, या पुनः उसी स्थान में बार बार आ जा रहा है तो शून्य हो रहा है, लेकिन वहीं पर कोई पहाड़ है, घूम कर फिर वह उसी स्थान पर आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? कभी क्या होगा, दूरी इसमें ऐड होगी होगी फिर वह नीचे की ओर आएगा, फिर माइनस होगी और पुनः फिर उसी स्थान पर आ जाएगा, तो क्या होगी? शून्य होगी। आपको समझ में आया होगा कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, और विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त किया जा सकता है। दूरी में क्या था? केवल परिमाण थे, लेकिन जो विस्थापन है उसमें परिमाण तथा दिशा दोनों को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अगला बिंदु हमारा देखिए, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है दोस्तों। आपको याद रखना है कि विस्थापन कैसी राशि है? तो वह एक सदिश राशि है जिसका मान शून्य हो सकता है। क्या दोस्तों? तो जिसका मान शून्य हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में चाल और वेग को लेकर, और इसे एक प्रकार से और हम समझा दे रहे हैं थोड़ा। जो हेडिंग होगी उसे आप समझ ले वन लाइनर क्वेश्चन में जल्दी जल्दी। ये ध्यान दीजिएगा कि हम दूरी किसे कहते हैं? कि गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है, जो एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो बिंदु था कि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो कुल दूरी तय की गई उसे हम क्या बोलेंगे? दूरी। और जो शॉर्टकट में जो दूरी हमने तय की ए से एफ तक, डायरेक्ट दूरी जो तय की 3 मीटर, वह हमारी विस्थापन कहलाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने में पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएं तो वह उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। जो दूरी होगी वह सदैव धनात्मक होगी और उसमें केवल परिमाण होगा, और यह एक सदिश अदिश राशि है जिसका मान शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन की ओर चर्चा करते हैं जल्दी से। देखिए, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मान शून्य हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो धन्यवाद।